जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पते। दोस्तों, जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए करीब करीब 4 साल होने को आ जाएंगे अभी। फिर भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस की है, टैक्स कंसल्टेंट हो या टैक्स प्रोफेशनल्स हो, उन्होंने वो है एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क जो है वो यही है। सो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती है और उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला, मैचिंग ऑफ आईटीसी एंट्रीज बिटवीन योर परचेज रजिस्टर जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये था कि जीएसटीआर 2A की क्रेडिट हमें ध्यान में लेनी है, जीएसटीआर 2B की क्रेडिट ध्यान में लेनी है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, वहां पर सब कुछ समझाया था कि हमें जीएसटीआर 2B की ही क्रेडिट ध्यान में लेनी है। और उसके बाद में सीबीआईसी का क्लियरिफिकेशन भी आ गया था कि आपको 2B की क्रेडिट सबसे पहले ध्यान में लेनी है। अब आप पूछोगे 2A और 2B में फिर डिफरेंस क्या रह गया। सो 2B की जो क्रेडिट है वो पर्टिकुलर मंथ के लिए, जो पर्टिकुलर डेडलाइंस दी है डेट की, उस डेट वाली क्रेडिट 2B में दिखती है। और 2A में आपको कंसोलिडेट सारी क्रेडिट दिखेगी। डेडलाइन के बाद में अगर किसी ने रिटर्न फाइल किया है तो भी वहां पर दिखेगी। सो पर्टिकुलरली आपके पास 3 जो है आईटीसी के डेटा रहेंगे, पहला परचेज, 2B और 2A। सो इसमें रिकंसिलेशन करना जो है वो बहुत बड़ा भारी काम है। अगर आपके इनवॉइसेस कम है, नंबर ऑफ एंट्रीज कम है, तो आप एक्सेल पे कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो तब एक्सेल आपको काम में नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी वो बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगा। इसीलिए आपके पास एक डेडिकेटेड और अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो क्लियर टेक्स्ट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी टू कनेक्ट, सुपर फास्ट, रिलायबल और सबसे बेस्ट बात सिक्योर्ड है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप कहीं से भी उसे यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सर्वर में इंस्टॉल होगा तो आप वहीं से यूज कर पाओगे। आप एनी टाइम और कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो क्लियर टेक्स्ट जो है आपको इसका रिकंसिलेशन सिंगल क्लिक में अच्छे से प्रोवाइड कर देता है। दूसरा है द फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटा टू बी इंपोर्टेड। सो देखिए, अगर आप जीएसटी पोर्टल पे से कोई डेटा इंपोर्ट करते हो, उसका एक्सेल का फॉर्मेट अलग होता है। आपके पास परचेज का जो रजिस्टर्ड होगा उसका एक्सेल का फॉर्मेट अलग होगा, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे अलग अलग होंगे और सभी ने अपने अपने फॉर्मेट बना के रखे होंगे। तो यहाँ पर रिकंसिलेशन का काम बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो सकता है। लेकिन क्लियर टेक्स्ट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप डेटा अपने फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सको और रिकंसिलेशन कर सको। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगला है the common errors while filing GST return. The key problem while filing return is that they are noticeable only after the error reporting is generated on the GSTL portal. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज, आपने पूरा जीएसटी सॉफ्टवेयर में वर्क कर लिया, फिर आपने पोर्टल पे चढ़ाया और वहां पे दिखता है इसमें तो एरर है, अभी एरर को सुधारो। फिर सबसे पहले तो डाउनलोड करो, फिर सुधारो, फिर से अपलोड करो, फिर कोई एरर दिखे तो आपका बहुत सारा टाइम जा सकता है। और स्पेशली जब डेडलाइन पे वर्क करो तो पोर्टल भी कभी कभी स्लो हो जाता है। सो उस केस में आपके पास एक डेडिकेटेड और अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और क्लियर टेक्स्ट वो चीज आपको प्रोवाइड करता है। आपको एरर जो है वो सॉफ्टवेयर लेवल पर ही बता देता है। ये जो चीज है ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैंने कई सॉफ्टवेयर यूज किए बट मुझे ये फीचर जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिला है। दूसरे सॉफ्टवेयर से जब भी वर्क किया तो यही हुआ है कि पहले पोर्टल पे अपलोड करो, वहां पे एरर दिखेगी, बाद में पता चलता है। बट क्लियर टेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर लेवल पर ही एरर दिखा देगा। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आपका टाइम जो कंज्यूम होगा वो बहुत कम होगा। अगला है रिटर्न फाइलिंग डेटा फॉर कंपैरिजन एंड रेफरेंसेस। सो ये एक डैशबोर्ड टाइप फैसिलिटी है। ये जो फैसिलिटीज है वो काफी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, तो साथ ही में आपको क्लियर टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर देगा। अगला है कॉमन चैलेंजेस फेस बाय द टेली यूजर्स। अब टेली यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले तो उनको एंट्री करनी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, फिर वो वहां से आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, फिर से आपको जीएसटी का जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वहां पर री इम्पोर्ट करना है, और फिर कोई क्वेरी वेरी होगी तो आपको सॉल्व करनी है, फिर पोर्टल पे अपलोड करना है, वहां से कोई क्वेरी होगी डाउनलोड करो, फिर से वहां पे चेंज करो। सो काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। बट क्लियर टेक्स्ट जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है,
टैली के साथ सीधा इंटीग्रेट हो जाता है। टैली में आपने सेल परचेज की जो भी एंट्री की होगी वो सीधी क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां से आपको अगर कोई एरर होगी तो वो तुरंत दिखा देगा और आप पोर्टल पे एरर फ्री अपलोड कर सकते हो रिटर्न को। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।